नाज़रीन, अदालत का एक फैसला बताना है, लेकिन उससे पहले कुछ तारीख बतानी है। गुज़श्ता बरस के आखिर में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को तंबीह करते हुए कहा था कि वो अपने वादों के मुताबिक दहशतगर्दी के लिए माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इकदामात के खिलाफ कार्रवाई करे। मुल्क के मालियाती निजाम को लाहक इस खतरे के बाद पूरी हुकूमती मशीनरी यकदम हरकत में आ गई थी ताकि इस इंतबाह के 2 माह के अंदर अंदर काबिले जिक्र कारकर्दगी का मुजाहिरा किया जा सके। उसी वक्त पंजाब के महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने जमात-उद-दावा, लश्कर तैयबा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन के मामलात में बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज किया और आज उन तहकीकात का नतीजा उन तमाम तंजीमों के सरबरा प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से 2 मुकदमात में मजमूई तौर पर 11 बरस कैदे बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। लेकिन क्या ये मामला इतना ही सीधा है? क्या हाफिज मोहम्मद सईद इतने ताकतवर हैं कि उनके सामने रियासती इदारे गुज़श्ता 30 साल से बेबस थे? क्या उनको सजा आलमी दबाव पर सुनाई गई या वाकई उनके खिलाफ कोई इल्जाम साबित हुआ? ये सब और हाफिज सईद की जिंदगी की मुकम्मल कहानी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहे। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। शाहीनों के शहर सरगोदा में हाफिज मोहम्मद सईद की पैदाइश 1948 में उस वक्त हुई जब उनका खानदान इंडिया से पाकिस्तान पहुंचा था। हिजरत के इस सफर में उनके खानदान के 36 अफराद शहीद हुए और खानदान का कोई भी बच्चा जिंदा न रहा। उनका बचपन सूबा पंजाब के जिला सरगोदा में गुजरा, जहां उन्होंने अपनी वालिदा से कुरान पाक हिफ्ज किया और गांव के स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। मैट्रिक के बाद मजीद तालीम के लिए अपने मामू और मारूफ सल्फी आलमदीन अब्दुल्ला बहावलपुरी के पास बहावलपुर चले गए, जहां उन्होंने दीनी तालीम अपने मामू से हासिल की। उनके साथ उनके मामूजाद कजन अब्दुर्रहमान मक्की ने भी दीनी तालीम हासिल की। उसके बाद वो दोनों लाहौर आ गए और पंजाब यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और उसके बाद एक तवील अरसा तक हाफिज सईद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में इस्लामियात के प्रोफेसर की हैसियत से तदरीस की खिदमात अंजाम देते रहे। लश्कर तैयबा, जमात-उद-दावा और मरकज़े दावतुल इरशाद के बानी हाफिज मोहम्मद सईद को करीब से जानने वालों का कहना है कि उनकी सोच और नजरिए पर 1971 में पाकिस्तान के 2 लख्त होने और बांग्लादेश के कयाम के गहरे असरात पाए जाते हैं और अपने नजरिए को अमली जामा पहनाने का आगाज दरअसल उन्होंने 1971 के फौरन बाद ही कर दिया था। लेकिन उस नजरिए की तशहीर के लिए बाकायदा तंजीम साजी का आगाज उन्होंने सन 1986 में एक माहाना मैगजीन अद-दावा की अशात से किया। 1990 की दिहाई में उन्होंने लश्कर तैयबा और दावतुल इरशाद की बुनियाद रखी और एक मिशन का आगाज किया। फाउंडेशन बनाकर दुखी इंसानियत की खिदमत भी की। हाफिज सईद ने ज्यादा तवज्जो पंजाब के देहात और आजाद कश्मीर पर मरकूज रखी और अपनी सरगर्मियों के लिए लाहौर के नवाही कस्बे मुरीदके में मरकज दावतुल इरशाद बनाया। इस दौरान इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में एक नई अलहदगी पसंद तहरीक ने जन्म लिया। बाज लोग तो इस इम्कान को भी मुस्तरद नहीं करते कि कश्मीर में आजादी की नई तहरीक में हाफिज सईद और उनके साथियों का अहम किरदार था। अस्सी की दिहाई के खत्म होते होते हाफिज सईद ने कश्मीर में जारी तहरीक में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया और इस मकसद के लिए अस्करियत पसंदों की भर्ती का काम शुरू कर दिया गया। 90 की दिहाई के वस्त तक उनके पास इतनी तादाद में तरबियत याफ्ता हथियारबंद मुजाहिदीन मौजूद थे जिनके बलबूते पर उन्होंने लश्कर तैयबा के नाम से एक नई तंजीम की बुनियाद रखी। उसके बाद से उन पर जिहाद कश्मीर में भरपूर शमूलियत और मुजफ्फराबाद में जिहादी कैंप्स की निगरानी का इल्जाम भी लगता रहा। देखते ही देखते हाफिज मोहम्मद सईद की तंजीम लश्कर तैयबा मकबूजा कश्मीर में सरगर्म अमल अस्करी तंजीमों में एक मौसर ग्रुप के तौर पर सामने आई। तंजीम की ज्यादातर रुकनीयत पाकिस्तानियों की थी। ये सिलसिला 10 बरस चलता रहा। इस दौरान लश्कर तैयबा की अस्करी कार्रवाइयां इतनी ज्यादा तादाद में होने लगी कि खुद हाफिज सईद अपनी असल तंजीम मरकज अद-दावा की बजाय लश्कर तैयबा के नाम से पहचाने जाने लगे।
भारत में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात और कश्मीर में भारतीय फौज के खिलाफ जिहाद के कई वाकयात में आलमी सतह पर उनका नाम गूंजने लगा। पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात में कई बार हाफिज सईद की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा भी सामने आया और फिर अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमले हो गए। उन हमलों ने पाकिस्तान और भारत में अस्करियत पसंदों की तहरीक को जैसे एक नए दौर में दाखिल कर दिया और कुछ गिरोहों को बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द करार दिया गया। कश्मीर के बारे में पाकिस्तानी और भारतीय हुकूमतों के दरमियान खामोश मुआहदे हुए, जिनके नतीजे में कश्मीर में अस्करी कार्रवाइयों का सिलसिला सर्द पड़ता चला गया। हाफिज सईद, अब्दुर्रहमान मक्की और दीगर रहनुमाओं पर पाबंदी और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा भी उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब अलकायदा और कई कलअदम तंजीमों के रहनुमाओं के साथ उनका नाम जोड़ा गया। लश्कर तैयबा उस वक्त एक नई सूरत हाल से दोचार हुई जब नवंबर 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर होने वाले खुदकुश हमलों के इल्जाम में उस पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन चूंकि पाबंदी का दायरा असर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर था, तो इससे निमटने के लिए हाफिज सईद ने अपने देरीना साथी ज़कीउर रहमान लखवी को इस तंजीम का सरबराह मुकर्रर करके इसके दफातर पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर मुंतकिल कर दिए और खुद एक बार फिर मरकज़ दावा के कामों में मसरूफ हो गए। लेकिन इस तंजीम का नाम उन्होंने बदल कर जमात दावा रख दिया। 26 नवंबर 2008 में मुंबई में हुए दहशतगर्द हमलों का इल्जाम फौरी तौर पर हाफिज सईद और उनकी तंजीम पर लगा। उनके करीबी साथी और लश्कर तैयबा के सरबराह ज़कीउर रहमान लखवी अपने कई साथियों समेत इस हमले में मुलव्वस होने के इल्जाम का सामना कर रहे हैं। हाफिज सईद आज भी इन हमलों से ऐलाने लाताल्लुकी करते हैं, लेकिन इंडिया के साथ साथ अमेरिका भी उन्हें इन हमलों का मास्टरमाइंड करार देता है। इसी बिना पर काफी शवाहिद मिलने के बाद अमेरिका ने हाफिज सईद के बारे में गिरफ्तारी और सजा में मदद देने वाले के लिए $1 करोड़ इनाम का भी ऐलान किया। मुंबई हमलों के बाद से हाफिज सईद कई बार गिरफ्तार हुए या नजरबंद कर दिए गए, लेकिन हर बार नाकाफी सबूतों की बिना पर रिहा कर दिए गए। पहली बार उन्हें मुंबई हमलों के चंद रोज बाद नजरबंद किया गया और उनकी तंजीम को दहशतगर्द गिरोह करार देकर उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। शदीद बैनुल-अक़वामी दबाव के बाद पाकिस्तान ने सन 2015 के बाद उनकी तंजीम जमात-उद-दावा को उन शिद्दत पसंद तंजीमों की फहरिस्त में डाला जो सरकार के जेरे निगरानी या वॉच लिस्ट में थे। 31 जनवरी 2017 को उन्हें लाहौर के जौहर टाउन में वाक़े उनके घर में खदशाए नुक्से अमन के तहत नजरबंद किया गया था। मुबस्सरीन के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में यह कार्रवाई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से ब्लैकलिस्ट होने से बचने के लिए की गई थी। उन्हें 10 माह के बाद नवंबर 2017 में उस वक्त रिहा किया गया था जब लाहौर हाईकोर्ट ने उनकी नजरबंदी में तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। ये तो थी हाफिज सईद के माजी से जुड़ी हुई कहानी। नाज़रीन, लाहौर में कायम इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने हाफिज सईद के अलावा उनकी तंजीम के रहनुमा जफर इकबाल को भी 2 मुकदमात में 11 बरस कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने लाहौर और गुजरावाला में दर्ज मुकदमात में मुल्जिमान को अलग अलग 5.5 बरस कैद की सजा सुनाई है, जबकि उन पर 15-15 हजार रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। जज अरशद हुसैन भुट्टा ने हाफिज सईद को इंसदाद दहशतगर्दी की दफा 11F2 और 11N के तहत सजा सुनाई और हुक्म दिया कि दोनों सजाओं पर अमल दरामद एक साथ शुरू होगा। हाफिज मोहम्मद सईद और जफर इकबाल इस वक्त गिरफ्तार हैं और जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं और उन्हें फैसले के वक्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश भी किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हाफिज मोहम्मद सईद और उनकी कलअदम तंजीम के प्रोफेसर अब्दुर्रहमान मक्की समेत 5 अहम रहनुमाओं के खिलाफ मजीद 4 मुकदमात पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। हाफिज सईद समेत उनकी तंजीम के दीगर रहनुमाओं पर गैर कानूनी फंडिंग के इल्जाम में दिसंबर 2019 में फर्दे जुर्म आयद की गई थी और इस मौके पर मुल्जिमान ने सहते जुर्म से इनकार करते हुए अपने खिलाफ इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया था और दावा किया था कि ये इल्जाम आलमी दबाव की वजह से लगाया गया है। याद रहे कि हाफिज मोहम्मद सईद समेत दीगर के खिलाफ ये मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी के महकमे ने दर्ज किया था, जबकि उन्हें गुजरावाला से 17 जुलाई 2019 को गिरफ्तार किया गया था। मुकदमे के फैसले से कतई नजर आम तासुर यही है कि हाफिज सईद को सुनाई जाने वाली सजा महज आलमी दबाव का नतीजा है। हमने हकायक को पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने पेश कर दिया है। आप हमें अपने कमेंट्स में बताइए कि क्या हाफिज सईद को सुनाई जाने वाली सजा दुरुस्त है या नहीं।